सानंद न्यास के बैनर तले मराठी नाटक इवले से रूप का मंचन करने इंदौर पहुंचे मराठी रंग मंच के मंजे हुए और सीनियर कलाकार मंगेश कदम और लीना भागवत ने कहा कि आज रिश्तों में धैर्य की कमी है, जबकि तभी रिश्ते मजबूत होते हैं जब वो पूरी तरह से वक्त के साथ पकते हैं और फिर उनमें मिठास आती है। थिएटर के उम्दा कलाकारों ने यह बात डीजियाना न्यूज के संवाददाता बालकृष्ण मूले से एक विशेष चर्चा में कही और ये भी कहा कि आज की पीढ़ी ये समझ नहीं पा रही है और थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि बस दूर हो जाते हैं। मराठी नाटक इवले से रूप भी यही सीख देता है। सानंद न्यास के बैनर तले एक फिर संजीदा नाटक लेकर आए हैं लीना भागवत, मंगेश कदम जी। मराठी थिएटर के बड़े नाम हैं, रंगमंच के बड़े नाम हैं। कई बार इंदौर यानी देवी अहिल्या की नगरी आए और अपनी प्रस्तुति दी। इन्होंने इंदौर शहर को भी बढ़ते हुए देखा, इसलिए हम शहर का जो एक नया रूप लगातार चेंज हो रहा है उसको लेकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एवले से रूप एक ऐसा नाट्य जिसे हम एक छोटे पौधे के रूप में, एक छोटे बीज के रूप में देख सकते हैं। एक सामाजिक नाटक कहा जाता है, नाट्य कहा जाता है, जिसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। दूसरा शो है, हम बातचीत करना चाहेंगे मंगी जी से, शुरुआत करेंगे। मंगी जी, थिएटर में बहुत लंबा वक्त हो गया है, आपके बाल बता रहे 4 दशक हो गए, क्योंकि जब आप नाटक करना शुरू किए होंगे उस दौर को और जो आज का जो नाटक है, कितना परिवर्तन देखते हैं, क्या मैसेज देता है एवले से रूप? जब मैंने नाटक करना शुरू किया था तभी नाटक बहुत बड़े होते थे, मतलब 3 एक्ट के नाटक होते थे। अभी टाइम लोगों के पास टाइम नहीं है, जो भी आपके पास मुद्दा है वो जल्दी से जल्दी बताओ, हमको छोड़ दो। इतनी जल्दी हो गई है लोगों को, तो अभी ड्यूरेशन बहुत कम हुआ है, मतलब 2 घंटे का प्ले, तो 2 घंटे के प्ले में आपको जो भी बताना है वो आप बताइए और हमको छोड़ दीजिए। तो ये सब चेंज हुआ है थोड़ा सा माहौल, लेकिन जिस तरह से अभी मतलब जो कोरोना के बाद का जो थिएटर है वो बहुत ही अलग हो गया है। जैसे OTT और बाकी प्लेटफॉर्म पे नाटक होने वाले थे, मतलब शूटिंग भी हुआ था, लेकिन लोगों को ये पता चला कि ये नाटक एक कैमरा में बंद नहीं हो सकता, उसको लाइव ही देखना लोग पसंद करते हैं। वही उसकी शक्ति है, वही उसकी ताकत है। तो इसलिए नाटक मतलब नासिर भाई जैसे कहते हैं कि जब तक दो लोगों में जब तक संवाद बातचीत चालू है तब तक नाटक चलते रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। और मतलब नाटक अभी मतलब ये जो अपना ये हुआ कोरोना के बाद, आफ्टर कोविड नाटक और ही मराठी नाटक में मैं देखा कि उसका रिस्पांस बहुत ही बड़ा है। मतलब फिल्मों में इतना नहीं हुआ है प्रोग्रेस, जितनी तरह से फिल्में चलनी चाहिए उतनी मराठी फिल्में नहीं चलती, इतना नाटक चलता है। रंगमंच का भविष्य तो हाँ, तो रंगमंच का भविष्य ऑलवेज वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो लाइव देखने को लोगों को आना पड़ता है नाट्यगृह में और फिर नाटक देखना पड़ता है। तो उस तरह से नाटक मेरे लिए तो बहुत ही मतलब अफेयर जैसा है। नाटक के साथ तो अपना अफेयर ही हुआ है। 40 साल से हम नाटक कर रहे हैं, तो आइंदा भी आगे भी हमने नाटक में बहुत कुछ, मतलब हमारे जो राइटर है, नए राइटर, उनके साथ भी हमने ये किया है, मतलब उनके साथ बातचीत चल रही है। आगे भी 3-4 नाटक हम लोग सोच रहे हैं करने का, तो नाटक ही चलते रहेगा। लीना भागवत जी से जानना चाहेंगे कि एवले से रूप किस तरह का थीम है, क्योंकि इसके दिग्दर्शक जो है काफ़ी सीनियर हैं, किस तरह का उनका थीम होता है, किस तरह का टच होता है, किस तरह का कॉमेडी होता है, या फिर यूँ कहें कि समझूनिक, मतलब किस तरह का संदेश वाहक है एवले से रूप? देखिए, इवले से रूप बतौर एक पेड़ के, एक पौधे के रूप में ही ऑडियंस के सामने आता है, लेकिन वो जो पौधा है तो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। वो किसका सिंबल है? तो रिलेशनशिप का, कि आप अगर एक बीज रिलेशनशिप का बोएंगे तो फिर उसका पेड़ होगा, लेकिन उसको आपको टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज बीज बोया और कल हमने देखा कि अरे पेड़ नहीं है। तो आजकल के जनरेशन में ना ये टाइम देना ये बहुत रेयर हो चुका है। तुरंत लोग बोल देते हैं कि नहीं ब्रेकअप, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो फ्रेंडशिप में हो, वो पड़ोसी के बतौर हो, वो कभी माँ बाप के साथ हो, या भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, नहीं हमसे पटत नहीं जम नहीं रहा है,
लेकिन ये प्ले हमको बताता है कि रिलेशनशिप को बढ़ने के लिए, उसको पकने के लिए टाइम दो। आजकल क्या एक इंजेक्ट किया और कोई भी किसी को भी हम पका देते कि अरे केड़ा पिकला, अम्बा पिकला, फणस पिकला, वो रिलेशनशिप में नहीं चलता। रिलेशनशिप को टाइम देना ज़रूरी है और यही टाइम रिलेशनशिप को पूरा लाइफ दिए हुए दो लोग हैं, एक बापू है और एक माई है, जो ये नाटक में आपके सामने आते हैं कि फिर हमको दिखता है कि उनके लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आया, फिर भी वो कैसे एक दूसरे का बिना साथ छोड़े आगे चल के आ रहे हैं। तर एका वाक्यात सांगायचं तर नातं पिकलं की ते अधिक गोड होतं। जैसे ही हमारा कोई भी रिलेशनशिप पकता है तो वो अधिक मीठा होता है, स्ट्रांग होता है। सच कहा आपने कि वाकई रिश्ते जो होते हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी खूबसूरत भी कहलाते हैं। मंगेश जी, आप इसके अलावा ये जो नाट्य इंदौर में प्रस्तुत हो रहा है, इसके अलावा कौन कौन से नाटकों में अभी तक आपके हिट गए हैं नाटक? मैंने जो भी नाटक किए हम इंदौर में आके हमने उसका मंचन किया है। अभी फिलहाल हम लोगों ने आमने सामने किया था, के दिल अभी भरा नहीं, गोष्ट तशी गमतीची, और उसके पहले मैंने डायरेक्ट किए हुए प्ले भी मैंने तकरीबन एक 40-45 प्ले डायरेक्ट किए हैं। उसमें से 20-25 तो इंदौर में भी हो गए हैं, जैसे कबड्डी कबड्डी है, अधांतर है, गोष्ट एका लग्नाची गोष्ट है जिसमें प्रशांत दामले था। तो ये सिलसिला 40 साल से चल रहा है, मेरा और इंदौर का भी, मेरा और थिएटर का भी। यस। मतलब ये भी इंदौर का सानंद न्यास के साथ एक जो बीज